नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज के चीफ एडिटर संतोष गुप्ता को पूर्णिया जिले के बनमनखी में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शॉलें उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में पप्पू यादव के प्रतिनिधि गोपाल सिंह और समाजसेवी रविंदर यादव, नीरव गुप्ता एवं राजीव रंजन तथा समाज से जुड़े शिवशंकर तिवारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। बहरहाल आपको बता दें कि कोसी सीमांचल की भूमि पर अनुभवी आंखें के चीफ एडिटर यहां पहुंचे, बनमनखी चीनी मिल का मुद्दा उठाया और इसी के बाद शॉलें और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। 25 चीनी मिल लगाने वाले और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमनखी में लगाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। जब बात देश की हो तो भला बिहार को अछूता तो नहीं रख सकते ना। और बिहार का बहुचर्चित जिला पूर्णिया, बात करेंगे पूर्णिया का बहुचर्चित अनुमंडल बनमनखी की। अब आप कहेंगे कि बहुचर्चित जिला, बहुचर्चित अनुमंडल आखिर क्यों? जी हाँ, निश्चित रूप से जानने का आपको पूरा हक है। पूर्णिया, हमारे पप्पू यादव जी यहाँ के सांसद, और संसद में जब चिल्लाते हैं, चीखते हैं तो लोग दूर दूर तक उनकी बातों को सुनते और समझते भी हैं। इसलिए पूर्णिया बहुचर्चित हो गया। पूर्णिया बहुचर्चित इसलिए भी है कि फणीश्वर नाथ रेणु की यह जन्मभूमि, कर्मभूमि है, और कैसे हम उन्हें भूल सकते हैं। बनमनखी बहुचर्चित इसलिए है कि बनमनखी की आन बान और शान बनमनखी की चीनी मिल। अब आप कहेंगे चीनी मिल तो जगह जगह है, फिर बनमनखी की क्या खासियत है? आपको जानकारी के लिए बता दूं और उन खास नवयुवकों को बता दूं कि बनमनखी का चीनी मिल एक समय में एशिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक चीनी मिल था। यहाँ सबसे बड़ा आधुनिक संयंत्र लगाया गया था और यहाँ चीनी ही नहीं, छुआ गुड़ का भी निर्माण होता था। बहुत बड़ा उद्योग कह लीजिए, या यहाँ के किसानों के लिए एक बेहतर साधन भी था। युवा खुशहाल थे, युवा पीढ़ी खुशहाल था, घर परिवार खुशहाल था, क्योंकि चीनी मिल से रोजी रोजगार किसानों को ही नहीं मिल रहा था, किसानों के पास काम करने वाले कामगारों को भी मिल रहा था। चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों को ही नहीं मिल रहा था, बल्कि चीनी मिल को चलाने वाले तमाम इंजीनियर्स और अधिकारियों को भी मिल रहा था। खुशहाली तो होगी जब एक बहुत बड़ा नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक संयंत्र चीनी मिल बनमनखी को मिला था। बनमनखी की पहचान चीनी मिल हो गई। मैं एक सड़क दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इस सड़क को देखिए। ये सड़क है लगभग, इसको हम अगर कह सकें तो रेलवे स्टेशन से लेकर, रेलवे स्टेशन अनुमंडलीय अस्पताल से लेकर यह सड़क सीधी की ओर जा रही है। अगर हम किसी से पूछे कि यह सड़क, अगर किसी को लोकेशन बताना हो, एक भाई साहब यहाँ बाइक पे हैं, अगर आपको लोकेशन, आप यहाँ खड़े हैं और आपको लोकेशन बताना हो तो आप क्या बोलते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं? अभी तो चीनी मिल के पास, बनमनखी चीनी मिल। सुन लिए ना, ये प्रायोजित नहीं है कि मैंने इसको सिखा दिया हो, नहीं। अचानक ये दिखे तो मैं इनसे सवाल कर, क्या सच है? कहाँ है खड़े? चीनी मिल के सामने। चीनी मिल तो है नहीं। चीनी मिल है ये ना, लेकिन नाम तो है चीनी मिल। नाम है चीनी मिल। अच्छा, इसका मतलब कहीं कभी था? कभी पहले था ना। देख लीजिए, तो चीनी मिल यहाँ था। चीनी मिल की सड़क की पहचान है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा फोकस कीजिए सामने उस बोर्ड पर, जहां अभी भी लिखा हुआ है नगर विकास परिषद चीनी मिल, यानी इस क्षेत्र को चीनी मिल के नाम से ही जाना जाता है। और आज भी लोग चलते हैं, जाते हैं, भले ही बच्चे नहीं जानते हो, लेकिन चीनी मिल कहकर जरूर जानते हो। और बच्चे पूछेंगे आगे अपने अपने पापाओं से कि आखिर चीनी मिल रोड बोलते हैं, चीनी मिल है कहाँ? अब सवाल है हमारा कि बनमनखी को अधिकार चाहिए, बनमनखी को अपनी पहचान चाहिए। यह जहां भक्त प्रहलाद की भूमि है, जहां शिव के धीमेश्वर बाबा हैं, जहां महर्षि मेहिदास के लिए यह भूमि परम पूज्य बन जाता है, तो वही औद्योगिक के मामले में, जी हाँ, यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अगर औद्योगिक की बात करें
तो औद्योगिक के रूप में आज से नहीं बल्कि वर्षों पहले यहाँ एक बहुत बड़ा एशिया का जो चीनी मिल था वह धूल धूसरित हो गया। अब सवाल यहाँ उठता है यह है कि आखिर यह चीनी मिल दोबारा जिंदा क्यों नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि कभी घाटे के कारण दी गई तो कभी कुछ, लेकिन जब यह चीनी मिल जिसने इसे बनाया था उनके हाथों में जब तक रहा, यानी निजी हाथों में जब तक रहा, तब तक, जैसा कि थोड़ी सी जानकारी है कि बनमनखी के यह चीनी मिल टाटा के द्वारा बनाया गया था और बाद में उस चीनी मिल को बिहार सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, वह भी टाटा का था और जब टाटा ने एयरलाइंस को लॉन्च किया था तो उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और दर जो था बहुत सस्ता था, जिसके वजह से कंपटीशन खत्म हो गई थी। उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए टाटा से एयरलाइंस ले लिया गया, लेकिन आज सरकार मजबूर होकर वह एयरलाइंस पुनः टाटा को सौंप चुकी है, यानी इंडियन एयरलाइंस जो है फिर से टाटा के पास पहुंच चुकी है। उसी तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ चीनी मिल था, चीनी मिल को बिहार सरकार ने अपने अंदर लिया, लेकिन इसे परिपूर्ण तरीके से चला नहीं पाया और चीनी मिल दम तोड़ दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि जब चीनी मिल दम तोड़ चुका और चीनी मिल को दोबारा बनना ही नहीं था, तो जब जब चुनाव आया इसके नाम पर वोट क्यों मांगा गया। अगर हम जरा सा गलती करते हैं, सोशल मीडिया पे गलती करते हैं, आज तुरंत उसके ऊपर केस और मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन बनमनखी चीनी मिल के नाम पर लोगों को ठगा गया। मैं यहाँ ठगा गया इसलिए कह रहा हूं कि यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है। हर चुनाव में बनमनखी को चीनी मिल देने का वादा करके यहाँ से वोट बटोर लिए गए, यह प्रलोभन दे करके वोट को बटोर लिए गए, लेकिन इस प्रलोभन के बाद उसे वर्षों वर्षांतर तक सिर्फ इंतजार कराया जा रहा है। हम एक बार और आपको बता दें कि यहाँ के पूर्व के जदयू की विधायिका रुपौली क्षेत्र से और गन्ना मंत्री रही, उन्होंने बनमनखी आकर के और साथ में यहाँ के विधायक उस समय के, और वो भी शायद मंत्री ही थे, उन दोनों ने यहाँ घोषणा किया था कि 1000 करोड़ की राशि आवंटित हुई है और यहाँ बनमनखी चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योग धंधे भी यहाँ और भी लगाए जाएंगे, मखाना उद्योग वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कब लगेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में, हमें नहीं पता, लेकिन प्रयास इस बार और आशाएं इस बार जग गई है। जगने का वजह है कि हर बार तो इसे लूटा गया, हर बार तो इस चीनी मिल के नाम पर यहाँ संग्रह किया गया, क्या तो वोटों को, लेकिन आखिरकार जनता के वोटों को लेने के बाद उन्हें उनका फल क्यों नहीं दिया गया। और कुछ यहाँ के लोग हैं जो हमारे अगल बगल में आ जाए ताकि हम उनसे सवालात कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनके बारे में जान सके और समझ सके। कुछ इधर आ जाइए और या कुछ इधर आ जाइए कि आखिरकार यह मुद्दा कब तक बना रहेगा और बनमनखी को प्यार चाहिए, उसका अपना अधिकार चाहिए, बनमनखी को चीनी मिल चाहिए। क्या कहेंगे, बनमनखी को चीनी मिल मिलेगा भी या सिर्फ लॉलीपॉप ही रहेगा। बनमनखी के लिए लगभग 21वीं सदी में 2000 के बाद से जितना भी चुनाव यहाँ पे हुआ है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। देखिए, बनमनखी चीनी मिल 2000 से आज तक ये चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। सुने थे, चीनी मिल तो होता था, देखे थे आप, हम लोग का सामने में हुआ है, बचपन बच्चे होंगे उस बच्चे समय। थे। अच्छा, क्या कहिएगा इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने ये बहुत वाइटल मुद्दा को लाए हैं।